अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों के लिए होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कई गठबंधनों में बदलाव के बाद ये चुनाव भाजपा जदयू के नेतृत्व वाली एनडीए और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच एक उच्च दांव वाला मुकाबला होने की उम्मीद है। राज्य विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाली है। चलिए इसके विपरीत आपको बताते हैं कि किस तरीके से 2020 में जो है कौन सी पार्टी जो है कितनी सीटें जीती थी, और सभी जो है चुनाव बाय चुनाव जो है आपको कुछ अपडेट देते हैं। जो आरजेडी पार्टी है जो 2020 में जो है 75 सीटें जीती थी, वही निर्वाचन क्षेत्र इनके 144 रही है और स्ट्राइक रेट जो है 52.08% रही है। सभी सीटों पर वोट जो है 38.96% रही है। वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 74 सीटें जीती थी। वही निर्वाचन क्षेत्र इनकी बात की जाए तो 110 रही है और स्ट्राइक रेट की बात की जाए 67.27 रही है। और इसकी सभी सीटों पर वोटिंग की बात की जाए तो 42.56% रही है। अगर बात जेडीयू की जाए तो जेडीयू जो है 43 जो मतलब 43 सीटों पर वो चुनाव जीती थी। और उसके बाद से निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो उनकी जो है 115 थी। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 37.39% थी। और सभी सीटों पर वोट की बात की जाए तो वोटिंग की बात की जाए तो 32.83% वोट गिरी थी। अगर आईएनसी की बात की जाए तो 19 सीटें जीती थी और निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो 70 थी। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 27.14% थी। और वोटिंग की बात की जाए तो 32.91% थी। CPIMLL की बात की जाए तो वो 12 सीटें जीती थी और निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो 19 थी। और इस स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 63.16% थी। और वोटिंग की बात की जाए तो 41.36% थी। और अब बात करते हैं AIMIM की, तो 5 सीटें जीती थी। निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो 20 सीटें निर्वाचन क्षेत्र थी। और उसकी बात की जाए तो स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 25.00% थी। और सभी सीटों पर वोटिंग की बात की जाए तो 14.28% थी। और अब बात करते हैं HAMS की, तो 4 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 7 थी। और पर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 57.14 थी। और सभी सीटों पर वोटिंग की बात की जाए तो 32.28 थी। अब VSIP की बात की जाए तो 4 सीटें जीती थी, 13 निर्वाचन क्षेत्र थे। और 30.77% जो है स्ट्राइक रेट थे और परसेंट रेट थे। और उसके बाद जो है वोटिंग की बात की जाए तो इनकी वोटिंग जो है 32.28% थी। सॉरी 27.67 थी। और CPI की बात की जाए तो 2 सीटें जीती थी। निर्वाचन क्षेत्र जो है 6 थे। और उसके बाद जो है स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 33.33 थी। और उसकी वोटिंग की बात की जाए तो 33.28% थी। CPIM की बात की जाए तो 2 सीटें जीती थी। और उसके बाद BSP की बात की जाए तो 1 सीटें जीती थी। LGP की बात की जाए तो 1 सीटें जीती थी। और IND की बात की जाए तो 1 सीटें जीती थी। तो ये थे आपके 2020 की चुनाव की आंकड़ा। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट में, आपको लेकर चलते हैं 2015 की चुनाव में लेकर के चलते हैं, जहां पर 2020 की चुनाव में जो है आरजेडी 75 सीटें जीतती है। वही 2015 की बात की जाए तो आरजेडी है 80 सीटों पर चुनाव जीतती है। उसके बाद जदयू की बात की जाए तो 71 सीटों पर चुनाव जीतती है। बाद में बीजेपी की बात की जाए तो 53 सीटें जीतती है। और NIC की बात की जाए तो वो 27 सीटें जीतती है। इंडिया की बात IND की बात की जाए तो 4 सीटें। CPIML की बात की जाए तो 3। और BLSP की बात की जाए तो 2। LGP की बात की जाए तो 2। और HAMS की बात की जाए तो 1 सीटें जीती थी। वही 2010 की बात करें तो 2010 में जो है किस तरीके से चुनाव में जो है जेडीयू की बात की जाए तो 115 सीटें जीती थी। बीजेपी की बात की जाए तो 91 सीटें जीती थी। और अगर बात की जाए आरजेडी की तो 2010 में जो है आरजेडी 22 सीटों पर चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद NIC की बात की जाए तो 4 सीटें जीतते हैं। LGP की बात की जाए तो 3 सीटें जीतती है। CPI की बात की जाए तो 1 सीटें जीतती है। और JMM की बात की जाए तो 1 सीटें जीतती है। ये थी चुनाव की जो प्रक्रिया है असेंबली की, जो 2010 की चुनाव की ये जो अपडेट थी। उसके बाद से आपको हम लेकर चलते हैं 2005 की चुनाव के जो
घोषणा पत्र है जिस तरीके से उन्होंने सीट जीता था। 2005 में जो है जो किस तरीके से बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट जो है इस तरीके से आए थे। जेडीयू जो है 88 सीटें जीती है, बीजेपी 55 सीटें जीती है, आरजेडी जो है 54 सीटें जीती है। उसके बाद आईएनडी जो बात की तो 10 सीटें जीती है, एलजेपी की बात की जाए तो 10 सीटें जीती है, और सीपीआईएमएल की बात की जाए तो 5 सीटें जीती है, बीएसपी की बात की जाए तो 4 सीटें जीती है, सीपीआई की बात की जाए तो 3 सीटें जीती है, और एसपी की बात की जाए तो 2 सीटें, और एजीवीडी की बात की जाए तो 1 सीटें, सीपीएम की बात की जाए तो 1, एनसीपी का बात की जाए तो वो भी 1 सीटें जीतती है। ये थी 2005 की जो अपडेट थी। और आपको लेकर चलते हैं 2000 ईस्वी की बात को लेकर चलते हैं, जहां पर आरजेडी की बात की जाए तो 2000 ईस्वी में 124 सीटें वो जीती है, बीजेपी 167 सीटें जीतती है, और एसएपी की बात की जाए तो 34 सीटें जीती है, आईएनसी की बात की जाए तो 23 सीटें जीती है। वही बात जेडीयू की जाए तो जेडीयू जो है उस समय 2000 ईस्वी में वो जो है 21 सीटें जीतती है। उसके बाद आईएनडी की बात की जाए तो 20 सीटें जीती है, जेएमएम की बात की जाए तो 12 सीटें जीती है, सीपीआईएमएल की बात की जाए तो 6 सीटें, बीएसपी की 5 और सीपीआई की 5, और उसके बाद सीपीएम की बात की जाए तो 2, सीपीआई 5, और केएसपी की बात की जाए तो 2, यूजीडीपी की बात की जाए तो 2, और एमसीओ की बात की जाए तो 1 सीटें जीतती है। वही 1995 में लेकर चलते हैं, जहाँ पर 1995 जो है जेडी करके जो है जेडी 167, और जेडी का जो है सबसे ज़्यादा आंकड़ा आता है 1995 में 167 सीटें जीती है। वही बीजेपी की बात की जाए तो 41 सीटें जीती है, आईएनसी की बात की जाए तो 29 सीटें जीती है, सीपीआई की बात की जाए तो 26, आईएनडीए की बात की जाए तो 12, जेएमएम की बात की जाए तो 10 है, और एसएपी की बात की जाए तो 7, सीपीआईएमएल की बात की जाए तो 6, और सीपीएम की बात की जाए तो 6, जेएमएमएस की बात की जाए तो 6, और जेएमएम की बात की जाए तो 3, बीएसपी की बात की जाए तो 2, जेपीपी की बात की जाए तो 2, और एमसीओआर की बात की जाए तो 2, और एसपी की बात की जाए तो 2, बीपीपी की बात की जाए तो 1, सीवीपी की बात की जाए तो 1, और जेकेपी की बात की जाए तो 1। याद रहे उस समय जो है झारखंड जो है बिहार में ही था। तो ये थे आपके पास जो है 1995 के आंकड़े, और आपको लेकर चलते हैं 1990 के आंकड़े में लेकर चलते हैं, जो 1990 के आंकड़े में जो है किस तरीके से चुनाव जीता था। और ये जो है जेडी की बात की जाए तो जेडी जो है 122 सीटें जीती है, आईएनसी की बात की जाए तो उस समय जो है 71 सीटों पर जीतती है। वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी है 39 सीटों पर चुनाव जीती है। वही आईएनडी की बात की जाए तो 30, और सीपीआई की 23, जेएमएम की बात की जाए तो 19, आईपीएफ की बात की जाए तो 7, सीपीएम की बात की जाए तो 6, जेपी की बात की जाए तो 3, एमसीओआर की बात की जाए तो 2, और जेकेडी की बात की जाए तो 1, और एसओपीएल की बात की जाए तो 1 सीटें उस समय जीती थी। अब बात करते हैं 1985 की। तो 1985 में जो है किस तरीके से जो बिहार असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट है इस तरीके से आता है। आईएनसी की बात की जाए तो वो पहले नंबर पे आते हैं 196, और एलकेडी की बात की जाए तो 26, आईएनडी की बात की जाए तो 29, बीजेपी की बात की जाए तो 16, जेएनपी 13, सीपीआई 12, और जेएमएम की 9, सीपीएम की 1, और आईसीएस 1, और एसयूसी 1, और जो है इस तरीके से। अब 1980 में लेकर चलते हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो मतदान की प्रक्रिया 1951 तक की थी वो सारी अपडेट आज से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। अभी आप 1985 देख रहे थे और आपको 1980 लेकर चलते हैं। 1980 में जो है आई की बात की तो 169, जेएनपीएससी की बात की जाए तो 42, सीपीआई 23, आईएनडी 23, बीजेपी 21, आईएनसीयू 14, जेएनपीजी 13, जेएमएम 11, और सीपीएम 6, जेएनपीएसआर 1, और एसयूसी जो है 1 सीटें जीती थी। अब 1977 में लेकर चलते हैं तो 1977 में जो है जेएनपी 214, और आईएनसी 57, आईएनडी जो है 24, सीपीआई 21, और सीपीएम 4, जेकेडी 2, और जेकेपी 1, और एसएसडी 1 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं 1972 में तो एनआईसी 167, और सीपीआई 135, एसओपी 33, और एनसीओ 30, बीजेएस 25, आईएनडी 17, और एचएसडी 3, जेकेपी 3, पीएचजे 2, एचजेएस 1, और जेकेडी 1, और एसडब्ल्यूए 1। उस समय जो है बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी।
और उसके बाद बात करते हैं 1969 की। तो 1969 में SSP 52 सीट और NIC 118 सीट, BJS जो है 34 सीट और CPI 25, IND 24, PSP 18, JAP 14, LTC 9, BKD 6 और SHD 6 और PHJ 5, CPM 3, SWA 3, FBL 1 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं 1967 की। तो NIC जो है 128, SSP 68, IND 33, BJS 26, CPI 24, PSP 18, JKD 13, CPM 4 और SWA 3, RPI 1 सीटें जीती थी। और बात करते हैं 1962 की। तो 1962 में INC 185, SWA 50, PSP 29 और JP 20, CPI जो है 12 सीटें जीती थी, IND 12 और SOC 7 और JS 3 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं 1957 की। तो 1957 में NIC जो है 210 सीटें जीती थी, IND जो है 45 और JHP 31, PSP 31 और CNPSP JP जो है 23 और CPI जो है 7 सीटें जीती थी। और उसके बाद बात करते हैं पहला मतदान की। तो 1951 में जो है NIC जो है 239 सीटें जीती थी, JHP जो है 32 और SP जो है 23 और IND 14, CNSP JP जो है 11, LKSS जो है 7 और FBLMG जो है 1 और JP 1 और KMPP जो है 1 और RRP जो है 1 सीटें जीती थी। इसी तरह जो है 1951 से बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रकाशित की आंकड़े हमने आपको बता दिए हैं। अब आप अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आंकड़ा आपको कैसी लगी। वही मतदान प्रतिशत महिला जो है 1962 से बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर महिला मतदान प्रतिशत जो है सामने आई थी। 1980 की बात की जाए तो 46.86 और उसके बाद से बात की जाए 1962 की। तो 1962 में जो है चुनाव की जो रणनीति थी वो थी 1962 में 32.47% जो महिला की जो मतदान की जो प्रतिशत थी वो सामने आई थी। 1967 की बात की जाए तो 1962 में 32.47 और 1967 में 41.9 और 1969 में 41.43 और 1972 में 41.30 और 1977 में 38.32 और 1980 में 46.86 और 1985 में 45.63, 1990 में 53.25 और 1995 में 55.80, 2000 ईस्वी में 53.28 और 2010 में 54.49 और 2015 में 60.48 और 2020 में 59.69 है। अब 2025 में होनी है बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें देखनी होगी कि कितनी प्रतिशत तक जो है वोटें गिरती है और किस तरीके से होती है। क्या महिलाएं बाजी मारेगी या फिर पुरुष की जो है वोटिंग ज़्यादा होगी। बने रहे खबरें में स्मिथ 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के। यह चुनावी प्रक्रिया आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी ही लगी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।